श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन शिव की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर महीने में कुछ ना कुछ त्यौहार तो जरूर पड़ता है और हर एक त्यौहार की अपनी अपनी महानता होती है, पवित्रता होती है। सावन के मौसम में भगवान शिव की पूजा का प्रावधान है। सावन के मौसम पड़ने वाले नाग पंचमी को नागों के देवता नागराज की नाग पंचमी के दिन पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। नाग पंचमी पर खास पूजा विधि बताई गई है और कहा गया है कि नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः पंचमी नागों की तिथि है। तो पंचमी को नाग पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। पहली चीज, इस व्रत में चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। इस दिन चांदी, सोने, लकड़ी या मिट्टी की कलम से हल्दी और चंदन की स्याही से 5 फल वाले 5 नाग बनाए और पंचमी के दिन खीर, कमल, पंचामृत, धूप, नैवेद्य आदि से नागों की विधिवत पूजन करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन करें। इसकी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बता देता हूँ। किसी नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। एक दिन जब वो हल चला रहा था तो उसके हल के फल में बीनकर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों के मर जाने पर मां नागिन विलाप करने लगी और फिर उसने अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने का प्रण लिया। एक रात्रि को जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान और उसकी पत्नी को और उसके दोनों पुत्रों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो उस कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस दिन नाग पंचमी था। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा तो लड़की बोली, मेरे माता पिता और भाई को जीवित हो जाए और आज के दिन जो भी नागों की पूजन करे उसे नाग कभी नहीं डसे। नागिन तथास्तु कहकर चली गई और किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी को खेत में हल चलाना और साग काटना निषिद्ध हो गया। प्राचीन काल में इस दिन घरों को गोबर में गेरू मिलाकर लीपा जाता था। फिर नाग देवता की पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती थी। पूजा करने के लिए एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सांप बनाकर इसे लकड़ी के पट्टे के ऊपर सांप का रूप मानकर बिठाया जाता है। हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। फिर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर इस लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन के बाद सर्प देवता की आरती किया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जहाँ कहीं भी सांप की बाम्बी, बिल दिखे उसमें डाल देना चाहिए और उस बिल की मिट्टी लेकर चक्की लेकर चूल्हे, दरवाजे के निकट, दीवार पर तथा घर के कोनों में सांप बना देना चाहिए। इसके बाद भीगे हुए बाजरे, घी और गुड़ से इनका पूजन करके दक्षिणा चढ़ाना चाहिए और घी के दीपक से आरती उतारना चाहिए। अंत में नागपंचमी की कथा सुननी चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि नागों के निकलने का समय वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जब बिलों में पानी भर जाता है तो विवश होकर सांपों को बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए नाग पूजन का सही समय यही होता है। श्रावण वर्जित शाकम, मतलब श्रावण मास में शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में शिव जी पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। शिव जी का रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार की सफलताएं मिलती है। गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करने पर सुख, शांति और संपन्नता बढ़ती है। नाग पंचमी के दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। कुश के जल से रुद्राभिषेक करने से व्याधि शांति होती है। शर्करा मिश्रित जल से रुद्राभिषेक कराने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। गन्ने से रस से करने पर श्री की प्राप्ति होती है। सरसों से रुद्राभिषेक करने पर शत्रु हानि होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।